यीशु का तिरस्कार और यूहन्ना की हत्या। वीडियो नंबर 159 के 3 भागों में हमने मत्ती 13:24 से 50 तक की आयतों को कवर किया था, जिनमें हमने यूट्यूब वाले अपने पुराने संदेश डाले, क्योंकि उनमें सभी 6 दृष्टांतों को अच्छे से समझाया हुआ था, तो इसलिए उन्हें दोबारा समझाने से कोई लाभ नहीं होता। आप में से कईयों ने वे संदेश देखे भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि उन्हें दोबारा देखिए, क्योंकि वे मत्ती 13 में यीशु के दृष्टांतों की श्रृंखला में ही आते हैं, ताकि आपको स्वर्ग के राज्य का पूरा चित्र समझ आ जाए। केवल एक आयत ऐसी थी जो उन संदेशों में नहीं समझाई गई थी, तो वो मैं अब समझा देता हूं। मत्ती 13:34। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ ना कहता था, कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। तो पुराने नियम में यह बात भजन संहिता में लिखी हुई थी, भजन संहिता 78:2। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। तो यहां जो नीति वचन लिखा है वो अंग्रेजी अनुवाद में पैराबल है, जिसका अर्थ होता है दृष्टांत। Psalms 78:2। For I will speak to you in a parable. I will teach you hidden lessons from our past. तो इसीलिए मत्ती में दृष्टांत शब्द ही इस्तेमाल हुआ है। तो दृष्टांतों में बात करते हुए यीशु पुराने नियम की भविष्यवाणियां पूरी कर रहा था, जो उसके ही विषय में की गई थी, लगभग 300 भविष्यवाणियों से भी ज्यादा। साथ में यीशु अपने शिष्यों से यह भी कह रहा था, जो बातें पुराने समय में गुप्त थी वो उन्हें अब खोलकर समझा रहा था, क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने इसी समय के लिए रखा था, मतलब चर्च के युग के लिए। तो सभी दृष्टांत सुनाने के बाद यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, मत्ती 13:51, क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। यीशु ने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है, जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। तो पहली बात तो यह थी कि शिष्यों ने यहां हाँ तो कहा कि उन्हें सब बातें समझ आ गई, लेकिन आगे के अध्यायों में उनकी बातें सुनकर और उनके काम देखकर यह साबित तो नहीं होता कि उन्हें स्वर्ग के राज्य की बातें पूरी तरह समझ आ गई थी। उन्हें तो धीरे धीरे ही सब बातें समझ आई थी, खासकर यीशु के पुनरुत्थान के बाद। लेकिन इसके लिए हम उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि स्वर्ग के राज्य की बातें इस संसार से इतनी हटकर हैं कि सांसारिक मनुष्य को उन्हें समझने में थोड़ा समय तो लगता ही है। यीशु ने यहां शास्त्रियों की जिम्मेवारी के विषय में भी समझाया। शास्त्रियों का समुदाय, यानी स्क्राइब्स बोलते हैं जिसको, शास्त्री को, उनका समुदाय पुराने नियम में एजरा के समय में शुरू हुआ था, एजरा के नेतृत्व में, और उनका काम था व्यवस्था का अध्ययन करना, उसका संरक्षण करना और उसको अपने जीवन में उतारना। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, इजराइल के शास्त्री व्यवस्था की आत्मिक बातों से ज्यादा दैनिक परंपराओं को, अर्थात जो डे टू डे ट्रेडिशंस होते हैं, उनको अधिक महत्व देने लगे, और वे व्यवस्था का व्याख्यान भी अपनी रीति से करने लगे, जिसके आधार पर उन्होंने लोगों के जीवन में अतिरिक्त बोझ लाद दिए, एक्स्ट्रा बर्डन्स, जैसा लूका 11:46 से 52 में लिखा है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे मार्च के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मार्च का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में मार्च के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ
बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।